सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सर्कल की, सिंगेज कोऑर्डिनेट, जिसका चैप्टर 4 है सर्कल। ये सर्कल सिंगेज का भी है, ये सर्कल किसी भी टॉपिक किसी बुक का है, सबका है, ठीक है। लेकिन हम बात सिंगेज को लेकर के हम कंसेप्ट बता रहे हैं। देखिए सर्कल क्या होता है ये हम बता चुके हैं आपको, उसका इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके उस पर है, ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिएगा। आज हम डायरेक्ट बात करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म। ये टॉपिक भी उसमें डिस्कस हमने शायद किया है। क्या मतलब हुआ पहले ये समझ लीजिएगा। मतलब हमको सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर गिवन हो और रेडियस गिवन हो। देखिए वैसे भी जितने भी टॉपिक आप यहाँ लगाएंगे सब में आपको कहीं ना कहीं से सेंटर और रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। देखिए हमने कहा भाई ये सर्कल है मान लेते हैं, और पहले हमने कहा सपोज करिएगा हम सेंटर 0 0 ले रहे हैं। हमने सेंटर क्या लिया, इसका सेंटर इसका ओरिजिन है और इसका जो रेडियस है, रेडियस वो हमने r मान लिया। आप ये मान लो, आप मानने पर है आपका। तो हमने कहा देखो ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है और रेडियस इसकी r है। तो इस सर्कल पर आप कोई भी पॉइंट मान लीजिए, जनरल पॉइंट। हमने एक जनरल पॉइंट यहां मान लिया। जनरल पॉइंट बोले तो x, y, और ये रेडियस r है। क्या इस सर्कल में इस पॉइंट को कहीं भी आप ले लीजिए, यहां लीजिए, यहां लीजिए, यहां लीजिए, यहां लीजिए, रेडियस तो वही रहने वाली है। यानी अगर हम यहां कहें तो आप कहेंगे कि भाई OP की वैल्यू r के इक्वल है। वो चाहे P यहां पर हो, चाहे P यहां पर हो, चाहे P यहां पर हो, चाहे P कहीं कहीं पर हो, ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो OP बोले तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 1 पॉइंट यू हैव टेकन XY, 1 पॉइंट यू हैव टेकन सेंटर। तो व्हाट विल बी OP? अंडर रूट x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है और जिसका रेडियस r है, ठीक है। अब मान लेते हैं सेंटर चेंज हो गया, इन्होंने कहा सेंटर कुछ और है, h कामा के है। सेंटर 0 0 ना होकर के h कामा के है, कुछ भी मान लीजिए। जनरली h कामा के माना जाता है इसलिए हम मान रहे हैं, ठीक है। जैसे कुत्ते का नाम जनरली टॉमी रखा जाता है इसलिए रखा जाता है, तो वैसे ही जनरली h कामा के माना जाता है इसलिए h कामा के हम मानेंगे। आप अल्फा बीटा मान लीजिए, आपकी मर्जी। देखिए तो ये सर्कल है। अब ये किसी भी सर्कम कहीं पर भी किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो सकता है, इसलिए हम इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बना रहे हैं। और ये सेंटर है इसका h कामा के और रेडियस r है। तो r मतलब सेंटर से सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली जो लाइन है उसकी डिस्टेंस r है। तो हमने एक जनरल पॉइंट यहाँ मान लिया, और जनरल पॉइंट हमेशा x, y माना जाता है, और ये डिस्टेंस आपने कहा r है। तो OP बराबर r है। OP बोले तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, अंडर रूट x माइनस h, तो राइटिंग गंदी है उसको मैनेज करिएगा, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो तो x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर h कामा के है और जिसका रेडियस r है। अब यानी कि आपको सेंटर गिवन होगा, आपको रेडियस गिवन होगा, और आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये इसका इलस्ट्रेशन 4.1 है, सिंगेज का ही है। क्या एग्जांपल है? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस r। तो हमने कहा रेडियस कितनी है, r 5 यूनिट है, सेंटीमीटर है, 5 यूनिट है, जो भी है। एंड हु सेंटर, अब ज़रा समझिएगा, हमको सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए सेंटर मालूम होना चाहिए, हमको सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए रेडियस मालूम होना चाहिए, और अगर नहीं मालूम है तो कोई ऐसी बात आपको दी होगी जहाँ से सेंटर और रेडियस निकलेगा। रेडियस तो गिवन है, उन्होंने कहा कि सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, यानी कि सेंटर इज नॉट गिवन। उन्होंने कहा
सेंटर एक्स एक्सिस पर लाई करता है। ये अब किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है ये नहीं गिवन है, हमने फिलहाल मान लिया यहाँ पर, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हमने मान लिया कि सेंटर है एच कामा, चूंकि ये वाई एक्स एक्सिस पर है इसलिए वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, एंड पासेस थ्रू 2,3, और ये सर्कल 2,3 से पास हो रहा है। यानी कि मैं अगर एक पॉइंट ए मान लूँ, पी नहीं मान रहा हूँ कि पी जनरल पॉइंट होता है, तो यानी कि जो ओ ए के बीच की दूरी है वो तो आर के बराबर होगी, सिंपल सी बात है। तो ओ ए यहाँ पर है आर, ओ ए बोले तो अंडर रूट h-2 होल स्क्वायर, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता था, हमको नहीं मालूम, ठीक है, h-2 होल स्क्वायर प्लस 0-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर इज गिवन 5, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो, तो h-2 होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 25। हम जानबूझ करके इसका होल स्क्वायर नहीं ओपन कर रहे हैं, तो दिस विल बिकम नहीं खोलेंगे, h-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 उधर जाएगा 16 हो जाएगा, तो h-2 विल कम +-4। तो जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे, आप टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो h-2 विल कम 4, h विल कम 6, तो सेंटर जो आएगा वो आएगा 6,0। ये पहला पार्ट हुआ, ठीक है। और जब आप नेगेटिव साइन यहाँ लेंगे तो आप कहेंगे h-2 इज इक्वल टू -4, h इज इक्वल टू -4 + 2 यानी -2, यानी सेंटर जो आएगा वो आएगा -2,0। यानी कि जब सेंटर 6,0 होगा तब इस कंडीशन को फॉलो करेगा कि इस पॉइंट से पास होगा, और जब सेंटर -2,0 होगा तब भी ये इस पॉइंट से पास होगा। अब तो ये आपको सेंटर मालूम हुआ है, ठीक है। अभी इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं मालूम है, अब इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लो। फर्स्ट पार्ट तब करो, फर्स्ट पार्ट करिए जबकि सेंटर कितना है 6,0 यानी h, k। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल x-6 होल स्क्वायर प्लस y-0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बोले तो 25, खोल दीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, इसको इधर शिफ्ट कर लिया हमने, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 36 और माइनस 25 करेंगे तो ये प्लस का 11 आएगा। तो एक तो ये सर्कल हो गया जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। दूसरे पार्ट के लिए आप क्या करिए, सेकेंड पार्ट के लिए सेंटर को कर देंगे -2,0, तो यहाँ पर जब लगाएंगे x-2 तो +2 होल स्क्वायर प्लस y-0, यहाँ पर ओपन कर दो इसको, तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर, 25 को इधर ले आओ। अब आप कहेंगे हम इधर ना लाएं तो ना लाओ, आपकी मर्जी, लेकिन फिर आप पूरे कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे, यानी कि इस 4 को उधर ले जाएंगे, तो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 बराबर 0। तो ये वाला दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है उस सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर गिवन हो, रेडियस गिवन हो। अब ये आप कहेंगे यहाँ तो गिवन नहीं है, तो गिवन तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं होगा, आपको ढूंढ ढांड करके सेंटर रेडियस लाना पड़ेगा, हर पार्ट में हर क्वेश्चन में यही होने वाला है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द टॉपिक, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।